हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग एग्जाम क्लास। एक बार फिर से स्वागत है आपका करंट अफेयर्स और एग्जाम प्रिपरेशन में। एग्जाम की तैयारी करते हैं हम, कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी है, चाहे एसएससी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, कांस्टेबल है या टीचर का एग्जाम है। करंट अफेयर्स हर जगह पूछा जाता है, इंग्लिश की तैयारी हर जगह की जाती है। तो इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा, करंट अफेयर्स और इंग्लिश की तैयारी स्पेशली। तो करंट अफेयर्स अगस्त का चल रहा है, अभी काफ़ी दिनों से लगातार डेली करंट अफेयर्स मिलता है आपको। चेक कर लेना पुरानी वीडियोस, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं आज के सवाल। पहला सवाल देख रहे हो आप, सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के मिशन का क्या नाम होगा। अभी तो चंद्रमा के मिशन के लिए चंद्रयान 3 भेजा है इसरो ने, ठीक है, इसरो ने भेजा चंद्रयान 3, ये आपको पता ही है पहले, ठीक है, चंद्रयान 3। इसके बदले में रूस ने भी अपना लूना 25 मिशन उतारा है चंद्रमा के अध्ययन के लिए, ठीक है, चंद्रमा के मिशन के लिए। तो ये रूस का है, ये इंडिया का है चंद्रयान 3। अब क्या है कि भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए, सूर्य के बारे में छुपी रहस्यों की जानकारी के लिए एक मिशन उतारा है, उसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1, ध्यान रखना, करेक्ट आंसर है आदित्य L1, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। चलिए, आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है। आयुष मंत्रालय, ठीक है, आयुष मंत्रालय AYUSH, ठीक है, आयुर्वेद, यूनानी, ठीक है, आयुर्वेद, योगा वाई से यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ठीक है, ये जो भारत की चिकित्सा पद्धति है, तो आयुष मंत्रालय इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म है AYUH। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा, ठीक है, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इनको मिला के आयुष बनता है। तो इसने एक ट्रेडिशनल मेडिसिन पर एक ग्लोबल समिट का आयोजन करने जा रहा है। ये किसके साथ कर रहा है, आप बताओगे ऑप्शन देके करेक्ट आंसर किसके साथ हो रहा है। ये हो रहा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये समिट चल रहा है। अभी अगस्त महीने में ही ये समिट चल रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत रिसर्च की जाएंगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा WHO के साथ मिलकर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, ये आपको पता ही है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। एशियन हॉकी चैंपियनशिप अभी हुई थी 2023, उसका खिताब किसने जीता है। ये खिताब जीता है भारत ने मलेशिया को हराकर। तो भारत इसमें जीत गया है और भारत ने किसको हराया, मलेशिया को भारत ने हरा दिया है, चैंपियनशिप और अपने नाम कर लिए, ठीक है, एशियन हॉकी चैंपियनशिप भारत ने जीत लिए। भारत ने हाल ही में अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया है। हाल ही में भारत ने स्वतंत्रता दिवस बनाया, ठीक है, और लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना 10वां भाषण दिया है। उन्होंने 10वां भाषण दिया है और ऐसा देने वाले वो चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं, देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। सबसे पहले जो थे वो थे हमारे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उसके बाद थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी दूसरी प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार लाल किले की प्राचीर से, ठीक है, भाषण दिया है स्वतंत्रता दिवस पर। तीसरे थे हमारे मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे अभी प्रधानमंत्री, दोनों के बीच टाई हो गया है, दोनों बराबरी पर हैं, दोनों ने ही 10-10 बार अब तक भाषण दिया है। तो तीसरे नंबर पे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, और अभी नरेंद्र मोदी, ये दोनों, ठीक है, तीसरे नंबर पे ये आप कह सकते हो। चौथे नंबर पे मोदी आएंगे क्योंकि तीसरा नंबर मनमोहन सिंह को मिल चुका है और अब चौथे नंबर पे प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने 10 बार, ठीक है, 10वीं बार उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, देश को संबोधित किया है। ये आप सबने देखा था। अब सवाल ये है कि भारत में हाल ही ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया है। ये हमने 77वां स्वतंत्रता दिवस हमने बनाया है हमने, ठीक है। किस राज्य ने पशुओं की सुरक्षा के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। पशुओं की सुरक्षा के लिए, ठीक है, पशुओं के स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए, उनकी जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, ए हेल्प, ठीक है, ये कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य ने किया है, ये किया गुजरात ने। गुजरात राज्य में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, पशुओं की स्वास्थ्य की विकास के लिए, उनकी समस्या को दूर करने के लिए।
दुनिया का सबसे रहने योग्य देश कौन सा है? सबसे रहने योग्य देश कौन सा है? सबसे अच्छा देश जहां पे आप रह सकते हो, कौन सा देश है? आप सोच सकते हो कौन सा है इसमें? वियना। वियना जो कि यूरोप में है, ठीक है, ये यूरोप में पड़ता है और ये राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है, और ये रहने के लिए सबसे सर्वोत्तम, ये सर्वोत्तम द बेस्ट बताया गया है, सबसे ज़्यादा अच्छा बताया गया है वियना को, सबसे अच्छा रहने योग्य देश है ये, ठीक है, पूरे संसार में वियना। देश का सबसे बड़ा आईटी हब, देश का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ बनाया जा रहा है? आईटी हब देश का सबसे बड़ा कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में। लखनऊ में, ध्यान रखना, गलती मत करना, बेंगलोर लिख दोगे आप। बेंगलोर आईटी सिटी बोला जाता है, सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट एमएनसीज बेंगलोर में, बट नहीं, ये लखनऊ में बनाया जा रहा है देश का सबसे बड़ा आईटी हब। लखनऊ इसका सही जवाब है, ठीक है, लखनऊ इसका सही जवाब है, इसे गलत मत करना। देश का सबसे बड़ा आईटी हब लखनऊ में बनने जा रहा है, ठीक है। कई बार जवाब गलत कर देते जल्दबाजी में, तो ऐसा मत करना। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को किस में शामिल किया गया है? हेरॉन मार्क 2, ठीक है, ये जो हमारे जो बॉर्डर पे जो चाइना और जो पाकिस्तान है, ठीक है, उससे देश की सुरक्षा के लिए, उसके बॉर्डर पे, ठीक है, बॉर्डर पे देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चाइना और पाकिस्तान से हेरॉन मार्क ड्रोन को शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है। ये ड्रोन है ये, ठीक है, हेरॉन मार्क 2। ये भी पूछ सकता है हेरॉन मार्क 2 क्या है, तो एक ड्रोन है ये, और भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने इसको शामिल किया अपने बेड़े में, ठीक है, बॉर्डर पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ऊंचाई पे बॉर्डर पे चीन और पाकिस्तान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि दुश्मनों का खात्मा किया जा सके। गूगल डूडल ने किस भारतीय अभिनेत्री का जन्मदिन मनाया है? गूगल डूडल, आप देखते हो गूगल पे, जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो ऊपर एक बॉक्स में यहाँ पे कुछ ना कुछ पिक्चर बनी रहती है, और हर बार ये पिक्चर हर दिन बदलती है। तो भी गूगल डूडल ने अगस्त महीने में किसी भारतीय अभिनेत्री का जन्मदिन मनाया है। वो कौन सी है भारतीय अभिनेत्री? आप बताओगे ऑप्शन में से, देख सकते हो, सारी पॉपुलर है, सारी जानी पहचानी अभिनेत्री हैं भारत की, और जो जन्मदिन मनाया गया है वो है श्रीदेवी का मरणोपरांत उनका जन्मदिन मनाया गया है गूगल डूडल ने, ठीक है, काफ़ी बहुचर्चित, ठीक है, अभिनेत्री थी और आज भी बहुत ज़्यादा चर्चित अभिनेत्री हैं। काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है भारतीय फिल्म जगत में। हाल ही में विश्वकर्मा योजना किसके लिए शुरू की गई है? विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के दिन घोषणा की, विश्वकर्मा योजना की शुरू की जाएगी, ठीक है, बट ये योजना होगी सितंबर में शुरू होगी, ठीक है, विश्वकर्मा दिवस के दिन सितंबर में ये योजना शुरू होगी, ठीक है, और ये किसके लिए शुरू की गई है? ये की गई लोहार, बढ़ई, सुनार, बुनकर, ठीक है, इनको व्यवसाय में सहायता प्रदान करने के लिए इनको कुछ धनराशि दी जाएगी, इनको लोन दिया जाएगा, इनको ऋण दिया जाएगा, बहुत सस्ता ऋण दिया जाएगा, बहुत कम ब्याज पर दिया जाएगा, ठीक है, इनको ऋण दिया जाएगा ताकि अपना काम धंधा बेहतर कर सके और अधिक आगे बढ़ सके, अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। तो विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी इसकी, ठीक है, लाल किले की प्राचीर से, कि लोहार, बढ़ई, सुनार और बुनकर भाइयों को सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनको व्यवसाय में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। रेपो रेट कितना रखा गया है? अभी हाल ही में रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट कितना रखा गया है? ठीक है, हमारी मौद्रिक समिति होती है जो कि रेपो रेट को निर्धारित करती है, मौद्रिक समिति, ठीक है। इस समिति के जो हेड होते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और उन्होंने रेपो रेट को अभी कितना रखा है? 6.5 ही अभी रेपो रेट रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट, ठीक है, ये कुछ होती है रेपो रेट होती है, ठीक है, ये आपको टर्म्स याद होनी चाहिए, ठीक है। एक होती है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, एक होती है कैश रिजर्व रेशो, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा किसी दिन क्लास में लाइव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको CRR भी बोलते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेट। एक होती है बैंक रेट भी, ठीक है,
बैंक रेट भी आप ध्यान रखना, ये भी टर्म आती है, ठीक है, बैंक रेट। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम रेपो रेट की बात कर रहे हैं, तो रेपो रेट को आरबीआई गवर्नर ने नहीं छेड़ा, बिल्कुल 6.5 ही रखा है। लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? लसिका फाइलेरिया ये रोग है, ठीक है, और इसमें पांव बिल्कुल मोटा हाथी जैसा हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पांव रोग भी कहते हैं, हाथी पांव रोग कहते हैं, ठीक है, लसिका फाइलेरिया रोग। इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इसको आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल जड़ से मिटा दिया जाएगा, इसको बिल्कुल जड़ से मिटाना है इसको, ठीक है, इसको जड़ से मिटाना है, ऐसा लक्ष्य रखा गया भारत ने, ठीक है। तो लसिका फाइलेरिया हाथी पांव हो जाता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के पांव इतने मोटे मोटे हाथी की तरह हो जाते हैं, ठीक है, ये एक बीमारी होती है, हाथी पांव बोलते हैं, और लसिका फाइलेरिया इसी का नाम है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? भारत उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे भारत की संस्कृति, भारत का जो कल्चर है, कल्चर को दिखाया गया, संस्कृति, भारतीय संस्कृति का फैलाव किया गया, संस्कृति के विकास के लिए संस्कृति से लोगों को अवगत कराया गया। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है, विश्व भर में जानी पहचानी है, तो उसी के उपलक्ष्य में भारत उत्सव मनाया गया। भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति की दूर दूर तक पहचान हो, लोगों तक दूर दूर तक पहुँचे, इसके लिए भारत उत्सव का आयोजन हुआ था। अभी हाल ही में दुबई में हुआ था, दुबई में, ठीक है, दुबई में भारत उत्सव का अभी हाल ही में अगस्त में आयोजन हुआ, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो ये भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति की झलक इसमें देखने को मिलती है। कार्बोनेट मेट्रो ट्रेवल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट मेट्रो ट्रेवल, इसका मतलब है जो CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसमें कमी लाई जाएगी, उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, ठीक है, उत्सर्जन कम करने के लिए, ठीक है, कार्बन क्रेडिट पाने के लिए, कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलते हैं, ठीक है, अगर आप CO2 का कम उत्सर्जन करोगे तो कार्बन क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। तो ट्रेवल शुरू करने वाला पहला राज्य दिल्ली है, दिल्ली, DMRC ने इसकी शुरुआत की है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने दिल्ली में इसकी शुरुआत की है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो से तो आप सब अवगत हुई, पहले से ही आपको पता है दिल्ली मेट्रो, तो उसने इसकी शुरुआत की है, ठीक है, ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। NCERT ने पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु गठन समिति के अध्यक्ष कौन है? NCERT की पुस्तक में, ठीक है, पाठ्यपुस्तक में संशोधन किया गया है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष कौन है? और ये NEP, न्यू इकोनॉमिक, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, उसके आधार पर पाठ्यपुस्तक में कुछ संशोधन किया गया, एक समिति बनाई गई थी, और उस समिति के अध्यक्ष हैं महेश चंद्र पंत उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। उन्होंने पाठ्यपुस्तक में संशोधन के लिए अपने प्रस्ताव भेजे थे, ठीक है, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ध्यान रखना, इसके आधार पर ही कुछ संशोधन किए गए हैं किताब में। ये सवाल काफ़ी बार आया भी गया है, ठीक है, आपने देखा होगा, और ये समाचारों में भी अक्सर सुर्खियों में रहता है, ठीक है। नेप क्या है? नेप, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम हाल ही में बदलने का सोचा गया है, इसका नाम बदलकर रखा गया है। आप बताएंगे इसमें से क्या नाम रखा गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय इसका नाम रखा गया है। नेहरू शब्द को हटा के प्रधानमंत्री शब्द जोड़ा गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ठीक है, लाइब्रेरी भी है और म्यूजियम भी है, ऐसे नेहरू म्यूजियम में पुस्तकालय भी है, ठीक है, तो ये भी इस पुस्तकालय लाइब्रेरी, तो इसका नाम बदल के नेहरू की जगह हटा के अब यहाँ पे प्रधानमंत्री कर दिया गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ठीक है, इसका नाम कर दिया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं एक बार, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके डेली एग्जाम होते हैं उसमें। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी? वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। हमारा ये 77वां स्वतंत्रता दिवस था, हमने अभी मनाया है बहुत धूमधाम से, और इसमें 76 जो वीरता पुरस्कार हैं उनको स्वीकृति प्रदान की है राष्ट्रपति ने, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है 76 वीरता पुरस्कारों को।
G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस सिटी में किया जा रहा है? G20, आपको पता है G20 समिट हो रही है, ठीक है, सितंबर में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जो मेहमान आएंगे विदेशों से उनको देश का दर्शन किया जाएगा, भारत दर्शन कराया जाएगा, अलग अलग शहरों में घुमाया जाएगा, दिखाया जाएगा भारत की छवि को, ठीक है, कितना विकास कर लिया है देश ने, हमारे आगे बढ़ गया है। तो G20 फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। G20 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में, ठीक है, और इसका आयोजन भारत में ही हो रहा है। G20 इस बार भारत में इसका आयोजन हो रहा है, भारत इसका होस्ट है। भारत के किस संस्थान ने एक नए तारे की खोज की है? एक नए तारे की खोज की है, बताएंगे आप आकाश में कौन सा नया तारा खोजा है, ये तो नहीं, लेकिन किसने, किस संस्थान ने इसकी खोज की है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे संस्थानों के नाम है अलग अलग। तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने एक नए तारे की खोज की है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, ठीक है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि इस तरह से नई नई रिसर्च करना और नई नई खोज करना, ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? ये तो आपको पता ही होगा, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, ये आपको पता है। अब आपको बताना है किस शहर में, किस जगह पे लगता है। ये सारे देख रहे हैं आप ऑप्शन यहाँ पे, करेक्ट आप जवाब बताओगे। कहाँ पे लगता है पुष्कर का मेला? उदयपुर, जैसलमेर, फरीदाबाद या अजमेर? ये मेला लगता है अजमेर में, ध्यान रखना, अजमेर में पुष्कर का मेला लगता है, ठीक है। पुष्कर का मेला बहुत चर्चित है, विदेशों से लोग आते हैं इस मेले में शामिल होने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। तो ये अजमेर में पुष्कर का मेला लगता है, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते एक नई क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।